और तुम्हें मैं हजरत उमर की कहानी सुनाऊं। हजरत उमर दिन को तख्ते हुकूमत पे बैठते थे और उनका तख्त को सोने जबरजद का नहीं था, मस्जिद नबवी की चटाई थी और सारा दिन वहां बैठ के लोगों की बातें सुनते। और जब रात के अंधेरे गहरे होते, उमर भेष बदल के मदीने की गलियों का गश्त करते। कहा तुम्हारे घर से धुआं निकल रहा है और बच्चे रो रहे हैं, उनको खाना क्यों नहीं देती? कहने लगी उमर की जान को रो रही। उमर के पांव तले से जमीन निकल गई। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन से हमारे यहां खाने के लिए कुछ नहीं है, रोजाना बच्चे रोते हैं और मैं हंडिया के अंदर पत्थर डाल करके नीचे से आग डालती रहती हूं कि बच्चे इंतजार कर करके सो जाएंगे। कम वक्त सो भी नहीं रहे और वो पत्थर पकेंगे भी क्या, और मैं उमर की जान को रो रही हूं। हजरत उमर का कलेजा दहलने लगा। फौरन पलटे, वापस बैतुल माल में आए, घी का एक कनस्तर लिया, आटे की बोरी ली, मिर्च मसाला जात बहुत कुछ उठाया, अपने कंधे पे रखा, बोरी अपनी कमर पे ला दी। उमर बैतुल माल से निकले तो आपके खादम असलम ने देख लिया, आगे बढ़ा, कहा मेरे आका मैं उठाता हूं। उमर की आंखों में आंसू है। कहा असलम कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे? कहा कयामत के दिन तो अपना अपना बोझ उठाना पड़ेगा। कहा उमर को आज अपना ही उठाने दो। हजरत उमर वो घी का कनस्तर और वो आटे की बोरी सर पे उठाए हैं और उस खातून के घर जाते हैं और दस्तक देते हैं। वो जब देखती है उसकी जान में जान आ जाती है। कहा जल्दी जल्दी आटा गूंदो, और उमर सब्जी काटने लग जाते हैं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो सब्जी तैयार कर देते, उधर आटा गूंद जाता है और फिर ऊपर चूल्हा रखा जाता है, चूल्हे के अंदर आग रखी जाती है, वो खाना पकाने लगती है, आग बुझती है। तारीख ने लिखा है आग बुझने लगती है, उमर झुक करके फूंके मारता है। उमर झुक झुक के फूंके मारता है। खाना पक गया और बच्चों के सामने खाना रख दिया, बच्चे खा रहे हैं। अब बच्चे रो रो के निढाल हो चुके थे। हजरत उमर अपने हाथों को और अपने घुटनों को और अपने पांव को जमीन पे लगा के, जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है वेड़े के अंदर, कभी इधर चलते हैं कभी इधर चलते हैं, ताकि बच्चे मुझे देख के खुश हों और दिल में कहते उमर जितना रुलाया है अब इतना हंसाना भी पड़ेगा। तो कभी उमर अमीरुल मोमिनीन, ये मैं किसी आज के जो है वो लोगों के वोटों पे मुंतखब होने वाले हुक्मरान की कहानी नहीं सुना रहा, मैं उस उमर की कहानी सुना रहा हूं जो 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, आधी दुनिया का बादशाह है। हजरत उमर जो है जिस तरह बकरी का बच्चा चलता है, इस तरह अपने हाथ और अपने घुटने जमीन पे टेक करके जो है वो इस तरह चलते हैं। बच्चे उमर को देख के मुस्कुराते हैं। जब बच्चे मुस्कुराने लगे तो हजरत उमर ने उस खातून से कहा बुढ़िया उमर को माफ कर दे। उसने कहा तू इतनी हमदर्दी क्यों करता है? कहा उमर बेचारा बड़ा फंसा हुआ है, फिक्र है उसको यरमूक को, फुस्ता तो हुलवान की, जब फतह है मिस्र तो तैयारी है ईरान की। आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा, आते जाते वफद से मुलाकात भी करता होगा और शब को मालूम हालात भी करता होगा। कांटों में उलझी हुई बेचारे की जान है, नींद उसको भी आती है, आखिर वो इंसान है। मेरी बहन उमर को माफ कर दे। उसने कहा नाना उमर की बात मेरे सामने न कर, कयामत का दिन होगा, उमर का गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। जब उसने ये बात कही तो उमर बर्दाश्त न कर सके, बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। कहा वो बदनसीब उमर तेरे सामने है, आज ही कहला जो कहना है, कयामत के दिन मुझे माफ रखना। उसने कहा तू उमर है? कहा बदनसीब उमर तेरे सामने खड़ा हूं। मेरे उमर कहते हैं अगर दजला के किनारे एक बकरी का बच्चा भी प्यासा मर गया, उसका हिसाब भी उमर से लिया जाएगा। अल्लाह अकबर। मैं इस हजरत उमर की कहानी सुनाने लगा था। हजरत उमर निकले यरूशलेम में, एक ऊंट है एक गुलाम है, कभी वो सवार होता है कभी आप बारी मुकर्रर की है। जब करीब पहुंचे यरूशलेम के तो उमर की बारी नकेल पकड़ने की और गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की आ गई। गुलाम ने कहा आका मैं मर्जी से अपनी बारी छोड़ता हूं, आप आ जाएं, दुश्मनों के मफतूहा इलाके में आ रहे हैं, ताजा ताजा इलाका फतह हुआ है, इस्लाम की शान व शौकत जाहिर हो। उमर ने कहा इस्लाम की शान व शौकत ऐसे जाहिर नहीं होती है, अपनी बारी पे तुम बैठोगे, अपनी बारी पे मैं बैठूंगा। लोग मुंतजिर खड़े हैं,
दूर से जब देखा कहा इसकी हैबत से कांपते थे हम, ये तो कोई हबशी लगता है, रंग काला है, होंठ मोटे हैं, इससे तो ज्यादा हसीन इसका गुलाम है जो आगे आगे चल रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा धोखा खा रहे हो, हमारा आका वो नहीं है जो ऊंटनी के ऊपर सवार है, हमारा आका वो है जो लगाम थामे आगे आगे चल रहा है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ के जाबिया के मकाम पे हजरत अबू उबैदा बिन जरा ने इस्तकबाल किया। तो हजरत उमर आगे बढ़े और उन्होंने आगे बढ़ करके हजरत अबू उबैदा के दोनों कंधों पे हाथ रखा। और सुनो हजरत उमर ने क्या कहा, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ए अबू उबैदा बिन जराह, हम एक जलील कौम थे और अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की है। और मैं तुम्हें एक तारीख साज बात कहने लगा हूं, और वो ये है कि जब तक हम इस इज्जत वाले इस्लाम के दामन को थामे रहेंगे हमारी इज्जत कायम रहेगी, और जब इस्लाम के अलावा किसी और जगह से इज्जत ढूंढेंगे तो रुसवा करके रख दिए जाएंगे। ये है वो खुलासा जो हजरत उमर ने उम्मतों के उरूज व जवाल का बयान किया है। इस उम्मत को जो खैरात मिली है तख्त व ताज की, वो पेंटागून से नहीं मिली, वो वाशिंगटन से नहीं मिली, वो व्हाइट हाउस से नहीं मिली, वो मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका मिली है। इसलिए जब हमने इस्लाम से इनहिराफ किया, पाकिस्तान हासिल किया गया था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने उस नारे को छोड़ दिया हुआ है, हमने इनहिराफ कर दिया। आज हमारी नजरें मगरब की तरफ लगी है कि तख्त व ताज उससे नसीब होते हैं, और दुनिया के ऊपर हम रुसवा होकर रह गए। हमारी पस्ती, हमारी ज़बूहाली, हमारी जिल्लत का सबब यह है कि जिस जगह से हमें इज्जत मिली थी हमने वो मरकज ही छोड़ दिया है। उस मरकज हयात को, उस मरकज जिंदगी को, उस मरकज इज्जत को हमने छोड़ दिया है, और दुनिया के ऊपर हम रुसवा हो रहे हैं। इन्हीं हजरत उमर की कहानी है। वादी तहामा से गुजर रहे थे कि बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोने लगे। कहा उमर जवान आदमी हो और बच्चों की तरह बिलक के रो रहे हो। कहा तुम नहीं जानते, मुझे बचपन की कहानी याद आ गई। कहा क्या कहानी है? कहा यही अर्ज़ तहामा थी। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे 5 ऊंट दिए थे, कहा इन्हें लाइन में खड़ा करो सीधा। मैं आगे वाला सीधा करता था, पीछे वाला टेढ़ा हो जाता, पीछे वाला सीधा करता, आगे वाला टेढ़ा हो जाता। मेरे बाप खत्ताब ने मुझे बड़ा मारा। कहा एक अरब के बेटे हो के तुमसे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते? कहा एक जमाना उमर पे वो था कि इससे 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे, और आज शरक से लेकर गरब तक 23 लाख मुरब्बा मील की हुक्मरानी और इंसान भी लाइन में खड़े हैं। ये मोहम्मद अरबी के जोड़ों का सदका नहीं है तो और क्या है? उमर से तो 5 ऊंट लाइन में खड़े नहीं होते थे। तो ये इज्जतें, ये तख्त-ओ-ताज, ये हुकूमतें हमें हुजूर की दहलीज से मिली। जब हमने उस दहलीज को छोड़ दिया तो दुनिया के ऊपर रुसवा हो गए और जलील करके रख